और हमने जेल जाने से भी पहले कहा था, वो सारी छात्रावास रिपेयर की स्थिति में थे। मैंने कहा जब ये कंप्लीट होगा तो अब इन हॉस्टलों में जो हमारे गांव देहात के गरीब बच्चे रह के पढ़ाई करते हैं, उनको घर से चावल लाने की जरूरत नहीं, अब उनको खाना सरकार उसी हॉस्टल में उपलब्ध कराएगी। ये देश का पहला राज्य है जो अपना कर्मचारियों के लिए पुराना पेंशन लागू किया, जो आपको भी मिलेगा। केंद्र सरकार की नियुक्तियों में होते, नियुक्तियां पहले तो मिलती कि नहीं मिलती अलग चुनौती, मिल जाने के बाद उसके बाद का भविष्य क्या होगा इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। आज के दिन में कि हम लोगों ने पहले चरण में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना करके दिया ताकि हमारे राज्य के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा ग्रहण कर सके। बिल्डिंग बना, एन केन प्रकार प्रारंभ भी किया गया, लेकिन उसमें अभी और कुछ जोड़ने की जरूरत है, बहुत कुछ जोड़ने की जरूरत है, और उसे जोड़ेंगे भी। अभी और भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी बनेंगे, और भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी, ताकि हम अपने बच्चों को इसीलिए, और आज हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक्सीलेंट टीचर दे रहे हैं। और हमने सरकार बनने के बाद शिक्षा के दिशा में काफी चिंतन मनन करके आगे बढ़ने का प्रयास किया, और आपने देखा कि हम लोगों ने पहले चरण में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना करके दिया ताकि हमारे राज्य के बच्चे भी प्राइवेट स्कूलों की शिक्षा ग्रहण कर सके। बिल्डिंग बना, एन केन प्रकार प्रारंभ भी किया गया, लेकिन उसमें अभी और कुछ जोड़ने की जरूरत है, बहुत कुछ जोड़ने की जरूरत है, और उसे जोड़ेंगे भी। अभी और भी स्कूल ऑफ एक्सीलेंसी बनेंगे, और भी शिक्षकों की नियुक्ति होगी, ताकि हम अपने बच्चों को, इसीलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, आज हमने आपके लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया, और आज हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक्सीलेंट टीचर दे रहे हैं। और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करेंगे कि हम अपने आने वाले पीढ़ी को इस तरीके से तैयार करें कि वो एक्सीलेंट रिजल्ट भी लेके बाहर आए। बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी अच्छाइयां भी है। शायद नीति निर्धारण पूर्व में इस तरीके से हुआ कि बिल्डिंग बना दो तो अपने आप शिक्षा आ जाएगा। ये तो अजीब हालत है। ऐसा कभी होता है? कभी नहीं होता। अभी हम लोगों ने जितने भी राज्य में कल्याण विभाग के द्वारा बनाए जा रहे छात्रावास, उन सभी छात्रावास को रेनोवेट किया। कभी उसमें चूना पचौड़ा तक नहीं किया गया, लेकिन कई छात्रावास को आप देखें, चाहे लड़कों का हो चाहे लड़कियों का, अलग अलग जिलों में। मैं खुद गया, मैंने खुद देखी, बहुत खूबसूरत बना, लेकिन उसमें बहुत बड़ी खामियां थी उन हॉस्टलों में कि बच्चों का खाने को लेकर समस्या। और हमने जेल जाने से भी पहले कहा था,
वो सारी छात्रावास रिपेयर की स्थिति में थे। मैंने कहा जब ये कंप्लीट होगा तो अब इन हॉस्टलों में जो हमारे गांव देहात के गरीब बच्चे रह के पढ़ाई करते हैं, उनको घर से चावल लाने का जरूरत नहीं, अब उनको खाना सरकार उसी हॉस्टल में उपलब्ध कराएगी। उसकी प्रक्रिया को भी अब हम लोगों ने तेज कर दिया है। अब बहुत जल्द उस पर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। कई सारी चीजें हैं बोलने के लिए, अगर हम उन सब चीजों को लेके बैठेंगे तो शायद बहुत लंबा वक्त लग जाएगा। मुझे और भी कार्यक्रमों में बाहर जाना है, इसलिए आज आप लोग से इस आशा उम्मीद के साथ, क्योंकि हम लोगों ने अपने हर कदम इस राज्य के हर उस वर्ग के प्रति अपनी संवेदनाएं दिखाई हैं, योजना बनाई है, जिससे हम इस राज्य को एक बेहतर दिशा दे सकें। जो व्यक्ति 2 वक्त के अनाज के लिए तरसता हो, वो आदमी आगे राज्य को दिशा देने में जो उसकी भूमिका है, वो भूमिका कभी भी नहीं दे सकता है। इसीलिए हम लोगों ने कई क्षेत्र में ये देश का पहला राज्य है जहां अपने राज्य अपने ताकत के बदौलत सरकार के सौजन्य से हमारे इस राज्य के आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक बच्चे विदेशों में 100% स्कॉलरशिप लेकर के पढ़ाई करने जाते हैं। कई ऐसे चीजें, बूढ़ा बुजुर्ग का सर्वजन पेंशन, हमारे केंद्र सरकार की तो नीतियां ऐसी कि सभी लोगों का पेंशन खा जाओ, इनको पेंशन अब नहीं देंगे। ये देश का पहला राज्य है जो अपना कर्मचारियों के लिए पुराना पेंशन लागू किया, जो आपको भी मिलेगा। केंद्र सरकार की नियुक्तियों में होते, नियुक्तियां पहले तो मिलती कि नहीं मिलती अलग चुनौती, मिल जाने के बाद उसके बाद का भविष्य क्या होगा इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते। आज के दिन में जिस बुजुर्ग को पेंशन नहीं मिलता है, तो इस राज्य में, इस देश में इतनी गरीबी है कि उसका बेटा भी बूढ़ा बूढ़ी को छोड़ देता है। आज इसीलिए चाहे वो राशन के दिशा में हो, चाहे पेंशन की दिशा में हो, हमारी बच्चियां विशेष रूप से एक धारणा है, गरीबों और गरीब गुरुआ क्या सोच सकता है अधिक से अधिक, उस समय काटता है बेचारा। घर में अगर उनके बाल बच्चे हैं, 2 लड़का 2 लड़की या 1 लड़का 1 लड़की, लड़की बेचारी 8वीं 9वीं पास करती नहीं है, उसको के लिए लड़का ढूंढने लगता है, जल्दी ब्याह कर दो। और रोज सरकार ये कानून बनाती है, सर्व शिक्षा, फलना सिलना, दुनिया भर की योजना बनाती है, लेकिन गरीब के पास उससे कोई उसको लाभ नहीं होता। इसलिए हम लोगों ने लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए फूलोबाई सावित्री योजना लाया, जिससे आने वाला समय में वो बच्ची को ये पढ़ने को लेकर घर में वो बोझ ना बने। स्कूल से लेके कॉलेज तक, यहां तक कि इंजीनियरिंग, मेडिकल, वकालत, कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, उसके लिए हम लोगों ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड भी शुरू किया है। और अभी 10वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के हर बच्चे को हम लोग ये कार्ड देंगे, जिसमें 15 लाख रुपया तक का आपको बैंक से लोन मिलेगा।
जो 4% मात्र इंटरेस्ट से मिलेगा, और वो भी तुरंत वापस नहीं करना है। जब तक आपका पढ़ाई पूरा नहीं होगा तब तक आपको पैसा वापस नहीं करना है। पढ़ाई पूरा कर लीजिए, नौकरी मिल जाएगा, तब धीरे धीरे बैंक को वापस कर दीजिए। आज जाके बैंक से लोन लेके दिखा दीजिए, विशेषकर आदिवासी दलित पिछड़ा लोग को। किसको मिलेगा जरा हमको बताना। अगर किसी को दिल्ली यूनिवर्सिटी में, किसी को आईआईटी में, किसी को बीआईटी में अगर एडमिशन होता है, पता चला हम इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिए, रिटर्न भी क्वालिफाई कर लिए, और बोला कि कल आपको एडमिशन लेना है और इतना लाख रुपए जमा करो। कहां से लाओगे पैसा जी? जब गुरुजी क्रेडिट कार्ड लेके जाओगे बैंक में तो हाथों हाथ उस बच्चे को पैसा मिलेगा। नहीं तो जिस तरीके से आज मारामारी की स्थिति है, अगर आपने वक्त में एडमिशन नहीं लिया फिर आप दरवाजा खटखटाते रहिए, कभी नहीं मिलेगा। आज यहां पर जितने भी शिक्षक आए हैं अलग अलग कोर्स के, हम यही चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में इस तरीके से दोनों में अंतर बढ़ रहा था कि धीरे धीरे मुझे लगा कि यही स्थिति रही तो सरकारी स्कूल के बच्चे स्कूल में जाने के बाद भी किसी लायक नहीं रहेंगे। तो हमने ये संकल्प लिया कि अब सरकारी स्कूल भी अब प्राइवेट स्कूल के बराबर और उसी के हम समतुल्य चले। आज इसीलिए अब आप सब लोग अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे और मैं एक चीज जानना चाहता हूं आप सब लोगों से, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जबरदस्त आवाज आएगी, क्योंकि मैं जब नियुक्ति पत्र बांट रहा था तो कुछ कुछ बच्चों से कुछ पूछ भी रहा था। तो इस आशा के साथ कि मुझे लगता है कि आप लोगों को जरूर इस राज्य के एक सबसे कहा जाए कि एक ऐसा इस राज्य की संरचना है और इस राज्य की ऐसी सभ्यता, संस्कृति, भाषा, बोलचाल है कि अपने आप में एक गर्व की बात भी है। तो मुझे लगता है कि स्थानीय भाषा आप सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? कोई भी हो, मुंडा, कुड़ू, कुराव, खड़िया, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बहुत बढ़िया। क्योंकि देखिए आपके यहां जो भी बच्चे आएंगे उनको जो शिक्षा तो दीजिएगा ही, वो हो सकता है कि उस शिक्षा ग्रहण भी कर रहा हो, लेकिन हो सकता है कि उसके माँ बाप पढ़े लिखे ना हो। वो आएंगे आपके स्कूल में, आपके साथ जब संवाद हो तो ऐसे संवाद होने चाहिए कि उनके माता पिता को भी लगे कि नहीं, सही में हमारे इस राज्य का जो सर्वांगीण विकास की जो परिकल्पना और लकीरें खींची जा रही है वो अपने सभ्यता, संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है। कई राज्य है देश में जहां अपना भाषा, संस्कृति को लेकर ये लोग आगे बढ़े और आज देश के अग्रणी राज्यों में है विकास के। तो हमें भी अपने इस राज्य का भाषा, संस्कृति के प्रति गर्व होना चाहिए।